ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देते हुए और सिंह राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह, उनका तो अभी परिवर्तन नहीं होगा, और जो अपनी राशि जल्दी बदल लेते हैं, जैसे सूर्य हैं, बुध हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा आपकी समय की बचत की जाए। तो सिंह राशि के लिए देखना चाहिए सबसे पहले आपके जो स्वामी राशि है, सूर्य की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य जो है वो अभी कन्या राशि में चल रहे हैं, उसके बाद फिर ये तुला राशि में नेक्स्ट जो इनका परिवर्तन होगा, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और तुला राशि इनकी नीच राशि होती है, इसलिए सबको जानना आवश्यक हो जाएगा कि उनके लिए कितना शुभ या अशुभ हो सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में अभी 25 अक्टूबर को आने वाले समय में ये सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, उसका भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया है। अब जो लंबे समय तक अभी चल रहे हैं ग्रह, उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था कि कुछ राशियों के लिए सस नामक और कुछ राशियों के लिए हंस नामक जो पंचमा पुरुष का निर्माण हो रहा है, वैसे ही रहने वाला है। जैसे गुरु अभी मीन राशि में चल रहे हैं, फिर ये अपनी राशि तो अप्रैल में बदलेंगे, लेकिन ये मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एक परिवर्तन हो रहा है। इसके अतिरिक्त 23 अक्टूबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि मकर राशि में चल रहे हैं, अभी वक्र अवस्था में है। दो बड़े ग्रह जो राहु अभी मेष राशि में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने वाले हैं, और केतु तुला राशि में जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। अब जो सूर्य के लिए जैसे मैंने बताया कि उनका जो परिवर्तन होगा वो तुला राशि में, अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। अब आ जाते हैं मंगल के लिए। मंगल भी एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं, सो हालांकि ये तेज ग्रह हैं, लेकिन इनकी राक्षस श्रेणी में इनकी गिनती नहीं है। तो ये क्या करेंगे, अभी वृष राशि में चल रहे हैं और उसके बाद मिथुन राशि में ये 16 अक्टूबर से आ जाएंगे, फिर उसके बाद बकरियों के फिर पुनः आ जाएंगे वृष राशि में। ये लंबे समय तक, लगभग मार्च तक रहने वाले हैं। अब बुध के लिए बता देते हैं। बुध अभी चल रहे हैं अपनी राशि कन्या राशि में, जिस समय मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद फिर ये अपनी तुला राशि में स्थिति बदलेंगे, और फिर शुक्र भी अभी कन्या राशि में नीच राशि में चल रहे हैं, उसके बाद वो भी अपनी राशि में आ जाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो बनता है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में ये तीन बड़े ग्रह आ जाएंगे, जैसे सूर्य है, शुक्र और बुध है, और मंगल जहाँ है वैसे ही रहेंगे। शेष ग्रह की जो स्थिति बीच बीच में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो मैं आपको बताती रहूंगी। इसके आधार पर मैंने बताया है, क्योंकि आपके अगर जब मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके 3 भाव जो हैं एक्टिवेट करेंगे ये 3 ग्रह है, जैसे कि आपका सेकंड भाव, थर्ड भाव और आपका फोर्थ भाव। इससे आपको क्या क्या शुभता मिलेगी, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो ये देखना होगा गुरु आपके कहाँ है, अष्टम भाव में है। तो जब जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा उसकी शुद्धता में कमी कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ से और दुर्घटना से बचाव रखना होगा। और इधर शनि भी आपके 6 भाव में है। सिंह राशि वालों के लिए दो जो ऐसे ग्रह हैं बड़े लंबे समय तक रहने वाले हैं, 6 और 8 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो आपको हेल्थ से और चोट चपेट दुर्घटना से, अचानक धनहानि से। धनहानि का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से कोई काम किया है उसमें कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन इस बार नए बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के भी गुरु मालिक हैं, जो कि शेयर का है, लॉटरी का है, और आपके संतान और शिक्षा का भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, भूमि वाहन का कार्य अगर आप करते हैं तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब ये फोर्थ भाव में आ जाएंगे सभी ग्रह, तब आपको भूमि वाहन का सौदा, जैसे नवंबर के बाद अगर आप ये काम करें तो आपके लिए पूर्णतः शुभता लेके आ रहे हैं। मंगल जो है वो आपको 2 राशियों में, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र वाला जो 10th हाउस कैरियर वाला है, और उसके अतिरिक्त आपका 11th भाव। तो कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की दिखाई दे रही है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, बड़े भाई बहनों से आपका संपर्क जो अगर बिगड़ा हुआ था
तो वो आपको बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो 10वें घर में दिशावली हो जाते हैं। एक मंगल, एक सूर्य, ये जो है वो 10वां घर इनके लिए अच्छा मानते हैं। तो कार्यक्षेत्र में विशेष तरक्की, बड़े भाई-बहनों से अच्छे संपर्क हो जाएँगे, अच्छे मधुर संबंध हो जाएँगे, भाग में वृद्धि होगी, क्योंकि वैसे तो राहु आपके भाग्य स्थान में है, लेकिन चूँकि मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो जाती तो फिर राहु भी वहाँ उसी की तरह कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, तो इसलिए भाग्य की वृद्धि हो सकती है। और आपको अपने विवाह और प्रेम प्रसंग में थोड़ी-सी ज़रूर अनुकूलता बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपकी स्वामी राशि जो सूर्य है और ये जो सप्तम भाव है वहाँ पर शनि की राशि है, तो वहाँ एडजस्टमेंट करके चलेंगे। कोई भी अगर पहले से भी कुछ परेशानी चली आ रही है अगर आपके वैवाहिक जीवन में, तो उसको आप तूल ना दें, उसको आगे ना बढ़ाएँ, वहीं समाप्त कर दें शांति से। और विशेष तौर से अभी 23 अक्टूबर तक का जो समय आपके लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी भरा है वैवाहिक संबंध को लेके, उसके बाद फिर स्थितियाँ सामान्य हो जाएँगी। प्रेम प्रसंग और विवाह के लिए समय थोड़ा-सा आपको जूझना पड़ सकता है। बाकी आपके लिए धन, भूमि, वाहन और हर चीज़ के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके नए विदेशी संपर्क भी बन सकते हैं, और चाहें आप उनसे जुड़ के काम कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति दिखाई दे रही है, करियर में नए-नए अवसर प्राप्त होंगे, और आपका जो धार्मिक यात्राएँ या दूर की यात्राएँ भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। आप चाहें तो दूर की यात्राएँ भी इस समय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सी समस्याओं का छुटकारा आपको मिलने वाला है, अगर आप धार्मिक होके जुड़े, मतलब धार्मिक आयोजन करें या धार्मिक यात्राएँ करें या धर्म कर्म में किसी तरह से अपनी रुचि बढ़ाएँ, तो आपके बहुत से जो काम हैं वो निश्चित रूप से संपूर्ण होने वाले हैं। सूर्य जो है, बस केवल सूर्य का आपको ध्यान रखना होगा, जब वो तुला राशि में नीच अवस्था में रहें, कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि आपका 3rd भाव एक्टिवेट होगा, तो छोटे भाई-बहनों से लड़ाई-झगड़ा ना करें। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, वहाँ से आपका कोई संपर्क है, तो 1 महीना वो जो है जब नीच राशि में रहते हैं, आपको वहाँ थोड़ा-सा धैर्य से काम लेना है। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि आपके 6th भाव में है, तो कोर्ट केस वगैरह में अगर आप किसी भी तरह से फँसे हुए थे, तो छुटकारा दिलाने वाले हैं। बाकी अगर कोई ऐसी परेशानी आ रही है, जो घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, तो उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लगातार लेते रहें। आपको हेल्थ के रिलेटेड में, जैसे मैंने बताया, थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। जैसे आपको आँखों की या दाँतों की समस्याएँ थी, उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बस सीरियस बात कुछ भी नहीं होती है। एक उम्र के बाद आँखें और दाँत तो वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसी पहले पहले से कोई परेशानी है, तो उसका इलाज कराएँ, ठीक हो जाएगी। बाकी 17 नवंबर के बाद करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, और आपके घर में अगर कोई वैवाहिक योग था, तो हो सकता है घर में मांगलिक कार्य भी हों इस समय। और गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करते थे, प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का टेंडर वगैरह, तो उसमें आपको आपका टेंडर आपका खुलने वाला है। मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए आपके लिए शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं। बस थोड़ा आप ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, तो आयु को क्षीण करते हैं। कोई, मतलब ऐसा माना जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं, उसकी शुद्धता कम करते हैं। तो ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी आपको रखना ही आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। किसी से भी मतलब अभी-तभी ना बोलें, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपके 2nd भाव पे पड़ रही है इनकी, तो धन संपत्ति का तो लाभ कराएँगे, लेकिन जो है वाणी में कठोरता ला सकते हैं। इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको सूर्य की उपासना सर्वोपरि होगी। सूर्य को अर्घ्य दें और पिता का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। ये सब अगर ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, तो आपका नवंबर का जो के बाद का समय, नवंबर से लेके दिसंबर तक का समय आपके लिए अति अनुकूल रहने वाला है। हर तरह की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।